आचार्य चाणक्य की नीति में स्त्री के विशेष प्रकार के स्वभाव के बारे में व्यक्ति को सावधान करने का सुझाव दिया गया है। वे कुछ विशेष गुणों या व्यवहारों को उदाहरण रूप में देते हैं जो अगर किसी महिला में होते हैं तो उसके साथ विवाह करना व्यक्ति के लिए कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह नीति एक कल्पना हो सकती है और अन्यायपूर्ण भी हो सकती है। इसके बावजूद यहाँ चाणक्य नीति के विचार का उल्लेख किया गया है। दुराचारता, जो महिला दुराचारता हो उसके साथ जीवन बिगड़ सकता है। अहंकार, जो महिला अहंकारी हो वह अपने साथी के साथ सम्मान और संभावनाओं को नष्ट कर सकती है। लालच, जो महिला लालची हो वह धन के लिए धोखा दे सकती है और घर के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। झूठ, जो महिला झूठ हो सकती है उससे जीवन की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सभी गुण विवाहित संकट में असुविधा ला सकते हैं, इसलिए चाणक्य नीति में इनके साथ सावधान रहने की सलाह दी गई है। यह सुझाव व्यक्तिगत अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर भी अलग हो सकता है। बिल्कुल, आचार्य चाणक्य ने संस्कार के महत्व को बहुत उच्च माना है। उन्होंने अपनी नीति में स्त्रियों के संस्कारों को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उजागर किया है। एक स्त्री जिनके संस्कार उच्च होते हैं वह अपने पति और परिवार का ध्यान रखने में सक्षम होती है, जिससे घर का वातावरण सुखद और समृद्ध होता है। वह परिवार के सदस्यों के साथ सद्भाव में रहती हैं और सदैव उनका साथ देती हैं। विपरीत, जो स्त्री संकटहीन होती है वह अपने व्यवहार से परिवार को असमंजस में डाल सकती है और उसकी अद्भुतता को खतरे में डाल सकती है। उसके अच्छे संस्कारों की कमी से परिवार के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और घर का वातावरण असंतुलित हो सकता है। चाणक्य नीति में स्त्रियों के संस्कार के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर दोनों पर लागू होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अच्छे संस्कारों वाली स्त्री को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है, जो परिवार के साथ हमेशा ही समर्थन में रहती है। बिल्कुल, आचार्य चाणक्य ने स्त्री की सुंदरता को लेकर यह दृष्टिकोण बिल्कुल सही रखा है। उनके विचारों के अनुसार विवाह के लिए केवल स्त्री की भौतिक सुंदरता को देखना मूर्खता है। वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन का संचालन सिर्फ उसके साथी की भौतिक रूप से सुंदरता पर नहीं बल्कि उसके व्यक्तिगत संस्कार, नैतिकता और आदर्शों पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति को अपने जीवन साथी के साथ एक धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संबंध बनाने की क्षमता, संगीत, सामर्थ्य, सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह सभी गुण और योग्यताएं किसी की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि दोनों जीवन साथी एक दूसरे के साथ समर्थन और समर्पण की भावना रखें, जो केवल भौतिक सुंदरता पर नहीं बल्कि उनके भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक संबंध पर आधारित होती है। इसलिए चाणक्य के विचारों के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की सुंदरता के बजाय उसके संस्कार, उसका स्वभाव, लक्षण, गुण और अवगुणों को महत्वपूर्ण रूप से देखना चाहिए। आचार्य चाणक्य के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्त्री की सुंदरता केवल उसके भौतिक रूप से सीमित नहीं होती बल्कि उसके संस्कार और आचरण भी महत्वपूर्ण होते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई स्त्री भले ही भौतिक रूप से आकर्षक न हो लेकिन उसके आदर्श, नैतिकता, सामाजिक योग्यता और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता उसे एक श्रेष्ठ जीवन साथी बना सकती है। इसलिए एक पुरुष को उसके संस्कारों को महत्व देना चाहिए और उसे एक साथी के रूप में चुनना चाहिए जो उससे जीवन में सुखद बनाने में सक्षम हो। इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने स्त्री की सुंदरता को उसके आचरण और संस्कारों के साथ जोड़ा है और यहाँ व्यक्त किया है कि एक व्यक्ति के लिए उसकी जीवन साथनी का चयन करते समय उसके आदर्शों, संस्कारों और नैतिकता को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। एक स्त्री जो उसके संस्कारों में समृद्ध हो वह पुरुष के जीवन में सुखी और समृद्ध बना सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुंदरता मन की देखनी चाहिए और तन की सुंदरता बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। जो स्त्री मन से सुंदर नहीं है और ना ही परिवार की अहमियत समझती हो, उसकी वजह से शादी ही नहीं बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसे स्त्री